मुस्लिम लीग नून ने जितना सीवरेज पे काम हमने किया है, कोई जमात आकर दावा करके हमें साबित कर दे, हम सियासत ही छोड़ दें। वो लूट कर खा गया, वो कह रहे हैं वो लूट कर खा गया। मेरी स्कीम जेल चौक से 50 क्यूसेक की है, जो जाती है बोले पे 36 करोड़ की। उनकी स्कीम है गालबन मेरा हाल है 15 क्यूसेक की है या 20 क्यूसेक की है, अंदाजा है कि 1.5 अरब रुपए की है। मुआवजा आप खुद कर लें, करप्शन किसने की। अगर ये सब मर्सिबल पंप सारे चलते तो आज 21 करोड़ गैलन एक घंटे में ये पानी का खराज करती हैं, जो मैंने मोटरें लगवाई। अब सवाल ये है कि वो मोटरें किधर गईं। अब सवाल ये है कि जेल चौक की जो डिस्पोजल बनाई गई, वो मोटरें क्यों नहीं चलाएंगी 5 दिन, उसका जिम्मेदार कौन था। जब हम हुकूमत में आए, मेरे माइंड में ऑलरेडी मैं जब नाज़म था तो शहर की प्रॉब्लम का मुझे पता था कि ये सीवरेज लाइन हम कहाँ से निकाल कर इस पानी को अखराज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि उस वक़्त हम अपोजिशन में थे, हमारी आवाज़ में वो ताकत नहीं थी। इक़्तिदार में आए तो शायद आपके इल्म में हो कि सबसे पहले मैंने शाहजहांगीर रोड के ऊपर सीवरेज पाइप बिछाई। और ये भी बताता चलूँ कि मैंने डाया जो है पैप के मैंने अपनी मर्ज़ी से कराए हैं, मैंने महकमे की मर्ज़ी से काम नहीं शहर में कराए। महकमे ने मुझे गाइड किया था पब्लिक हेल्थ ने कि 2 फुट डाई का पैप डालें। मैंने कहा 2 फुट डाई का पैप डालूंगा तो ये कितने दिन चलेगा। उन्होंने कहा जी बड़ा पैप डालेंगे तो ये चौक हो जाएगा। मैं कहा इसका मैं ज़िम्मेदार हूँ, आप नहीं है, 4 फुट से कम नहीं डालना। वो 3 फुट पे आए, स्टार्ट में 3 का डाला, फिर आगे बढ़ता गया, एंड पे जाके 5 फुट का ऑलमोस्ट डाला गया। और जब से ये डाला आज तक किसी ने इसकी सफाई नहीं कराई, ये भी आपके इल्म में ले आऊँ। और आज तक वो बंद भी नहीं हुआ। शाहजहांगीर रोड का बेरी वाला खूह में वहाँ पानी की निकासी नहीं थी, वहाँ पर हमने सीवरेज डाला। इस्लामिया स्कूल में नहीं था। मुसलमाबाद में चिट्टे स्कूल से लेकर आपके इल्म में होगा कि ये 12 महीने गलियों में पानी रहता था, जो कि तायर साहब 3-3, 4-4 फुट नालियों का लेवल डाउन है इस वक्त मुसलमाबाद महल्ले की, ये सीवरेज लाइन डालने से। इनकी सीवरेज लाइन कहाँ जाती थी, ये जाती थी आपकी शादियाल चौक में। और आपके इल्म में ले आऊँ कि मच्छी वाले चौक से आगे फिर ये सीवरेज लाइन बंद है। शीशा वाले दरवाजे से लेकर फिर ये लैंड चौक है। ये हमने डिवाइड करके पानी का सिस्टम चलाया। जब मैं मेयर बना तो मैंने देखा कि पानी का स्पीड बहुत कम है। मैंने एक दोस्त इंजीनियर से मशवरा किया, यार कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जब मैं खुद विजिट किए तायर साहब तो मैंने देखा को 30-40 फुट गहराई में है, वहाँ पर मोटरें लगी हुई हैं। मैंने कहा यार ये बंदे का पाँव अगर स्लिप हो गया तो ये बंदा कहाँ बचेगा, तो वो डेंजरस काम है। उसने मुझे कहा कि नई टेक्नोलॉजी आई है सबमर्सिबल पंप की, जो कि डिस्पोजल पंप का जो अंदर है कचरा, शापर, ईंट, गाब, हर चीज़ उठाकर बाहर फेंक देती है। वहाँ पर एक सबमर्सिबल पंप मैंने लगवाया, जो गवर्नमेंट 1 करोड़ का लेती थी, मैंने 9 लाख रुपए का लिया, कॉर्पोरेशन के फंड से खरीदा। मैंने देखा पानी का लेवल कुछ डाउन हुआ है, मैंने एक और लगवा दिया, फिर एक और लगवा दिया, फिर एक और लगवा दिया। ये जेल चौक कचहरी चौक का जो 3 दिन में पानी उतरता था, ये 24 घंटे पे आ गया। फिर मैंने देखा कि खूह का लेवल जिंदगी में कभी डाउन नहीं हुआ, निशान पड़े हुए अभी तक, जब जाए तो देख लेना। खूह खाली है, पानी पीछे चढ़ा हुआ है। बैटरी पकड़ी, एक मेन होल को चेक किया। जब अजमेर मैरिज हॉल के पास आता हूँ तो वहाँ से आगे सारा 0 पानी है, बोले की तरफ, पीछे पानी बढ़ना शुरू हो गया। जेल चौक पे जाता हूँ तो उसका लेवल डाउन है, वो ओवरफ्लो होकर पानी आ रहा है कचहरी की तरफ। फिर आपके इल्म में होगा कि मैंने लोहे के सुराख बनवाकर जंगले लगवाए थे कि पानी ऊपर से भी चला जाए। फिर मैं सीएम के पास गया, मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे डिस्पोजल के लिए फंड चाहिए। वो मैं 36 करोड़ रुपया या 37 करोड़ रुपये की वो स्कीम लेकर आया, जो जेल चौक में, जिसका आज दावा चौधरी परवेज लाई साहब ने किया है कि ये मोनसलाई स्कीम लेकर आया था। ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है ना, ये एडीपी की स्कीम है। पीपी 111 होती थी हमारी, चेक कर लें कि वो स्कीम कौन लेकर आया, किसके नाम की है। वो 50 क्यूसेक की वहां पर हमने मोटरें लगवाई। 50 क्यूसेक से मुराद है 12.5 लाख गैलन एक घंटे में निकालती है। ये मैंने जब एक्सपीरियंस किया तो मैंने सारे डिस्पोजल जितने हैं वहां पर मैंने सब मर्सिबल पंप लगाए। अगर ये सब मर्सिबल पंप सारे चलते तो आज 21 करोड़ गैलन एक घंटे में ये पानी का खराज करती हैं, जो मैंने मोटरें लगवाई थी। ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के दौर में काम नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि वो
मोटरें किधर गईं। अब सवाल यह है कि जेल चौक की जो डिस्पोजल बनाई गई वो मोटरें क्यों नहीं चलाएंगी 5 दिन, उसका जिम्मेदार कौन था, उसका एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, उसका सीईओ कौन है। ना तो मीर तफैल इसका जिम्मेदार है, ना आप भाई हैं, ना तायर साहब हैं, ना हाजी नासर है। ये जिम्मेदार कारपोरेशन है। जितना लाश शहर की आवाम का हुआ है, करोड़ों अरबों रुपया का नुकसान हुआ है, इसका जवाब दे कारपोरेशन है। वो मैंने जगह मुफीद डार साहब चेयरमैन है, इनसे ली थी। शादीवाल फाटक के साथ हमने 20 क्यूसेक का नया डिस्पोजल बनाया था जट्टू वकट का पानी लहदा निकालने के लिए। वो हमारी स्कीम थी 18 करोड़ रुपए की, और वो जगह नहीं कहीं मिल रही थी। इनकी ज़ाती प्रॉपर्टी थी, इनसे ज़ाती जगह लेकर वहाँ पर हमने डिस्पोजल बनाया, ट्रांसफार्मर लगाया और हर चीज़ हमने लगा दी। लेकिन वो बदकिस्मती से, अब सवाल ये है कि ये मोटरें जो 50 क्यूसेक वाली थीं, जब ये मैंने स्कीम लेकर आया था तो मेरी ये आदत होती थी कि मैं महकमे वालों से ये सवालों जवाब करता था कि ये मैं ये स्कीम करूँगा तो मुझे इसके फ़ायदे भी बताओ और इसके नुकसानात भी बताओ। उन्होंने मुझे बताया कि ये स्कीम आपकी जब लॉन्च होगी तो ये 4-5 घंटे में जितनी मर्जी बारिश हो जाए, पानी आपके जेल चौक कचहरी चौक में पानी नहीं होगा। और शायद आप दोस्तों के इल्म में हो कि ये पानी 4-5 घंटे में उतरता रहा जब ये सब मोटरें चली। अब अंदाज़ा आप लगा लें कि वो कह रहे हैं कि वो लूट कर खा गया, वो कह रहे हैं वो लूट कर खा गया। मेरी स्कीम जेल चौक से 50 क्यूसेक की है जो जाती है बोले पे 36 करोड़ की। उनकी स्कीम है गालबन मेरा हाल है 15 क्यूसेक की है या 20 क्यूसेक की है या 10 क्यूसेक की है। वो गालबन मेरा हाल है अंदाज़ा है कि 1.5 अरब रुपए की है। मुआवजा आप खुद कर लें। करप्शन किसने की, कहाँ हुई, उस वक़्त कौन हुकूमत में था। हमारे दौर में जितना सीवरेज पे काम हमने किया है मुस्लिम लीग नून ने, कोई जमात आकर दावा करके हमें साबित कर दे तो हम सियासत ही छोड़ दें।